नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की वैकेंसी जो है दोस्तों 4128 वैकेंसी, ये टोटल बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है। ठीक है, और अगर आपको एक सीट लेना है इसमें तो अभी से तैयारी आपको जो है दिन रात एक करके करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको जो है बहुत सारा जो है इसमें फॉर्म भी गिरा हुआ है, क्योंकि कंपटीशन हाई रहेगा, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से ही आपको अच्छा पोस्ट माना जाता है और सैलरी भी उससे अच्छा मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है और तैयारी आपको फुल तरीक़ा से अभी से करना है। और ये 11वां सेट हम लोग नया प्रैक्टिस सेट अभी देख रहे हैं। इससे पहले खान सर का PYQ हम आपको करवा दिए हैं पूरा, उसका हम जो है प्लेलिस्ट आपको बना दिए हैं। ठीक है, वहाँ से जा करके रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद ये नया प्रैक्टिस सेट में 11वां प्रैक्टिस सेट आज हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। प्रत्येक दिन ये क्लास सुबह में दोस्तों 8 बजे आता है। अगर आपको अच्छे से क्लास यहाँ पे ये सब क्लास अगर आप अच्छे से कर लेते हैं 100% आएगा रिजल्ट, आपको कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद ये जो है 100% आपको रिजल्ट श्योर करने के लिए उड़ान बैच को भी ज्वाइन करना है। उड़ान बैच में आपको कंप्लीट तैयारी आपको हो रहा है, जिससे 100% है कि आपका श्योर हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, यानी कि उड़ान बैच नहीं, वर्दी है आपकी, तो जितना जल्दी हो सके अपना उड़ान बैच से सभी लोग जरूर जुड़ जाइएगा। एप्लीकेशन पे क्लास चलता है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं। ठीक है, सभी लोग इस क्लास को अच्छे से करेंगे, अंतिम तक देखेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो बैच लिए हैं उसको जो है ये PDF आपको पहले ही मिल चुका है, तो PDF से जो आप जैसे बना के क्वेश्चन फिर ये क्लास करेंगे तो और अच्छे से सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सा दिन जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो दोस्तों मनाया जाता है, याद रखेंगे, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है संविधान बन करके क्या हुआ था, तो तैयार हुआ था। ठीक है, और हालांकि इसको लागू जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन ये 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अपना बन करके तैयार हो गया था। ठीक है, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं। राइट आंसर सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ हो जाएगा, सोवियत संघ रूस या रूस बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत ये 1976 में दोस्तों इसको ऐड किया गया था। वर्तमान में जो मूल कर्तव्यों की संख्या है टोटल वो 11 है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। 3 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 का 1। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो बी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज यानी झंडा जो अपना लोग का तिरंगा है वो फहराते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। 4 का राइट आंसर बताइए। 4 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा, यानी आंसर नंबर ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो। तो सी यहाँ से आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना जो है अंतराल होता है। 5 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा 6 माह का। कितना का होता है, 6 माह का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। 6 माह दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। आगे दिया हुआ है कि लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदस्य के जो है कुल संख्याओं का भाग कितना होगा। देखिए, कभी भी अगर कोरम रहेगा या गणपूर्ति दिखे तो हमेशा आपको मार देना है 1/10। कितना मार देना है, 1/10 या 10वां भाग होता है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये 10वां भाग। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। 1/3 सीटें आरक्षित किया गया है, ये किस चुनाव में ये बताना है। तो याद रखना दोस्तों, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये पंचायत में जो है उपलब्ध सीटों की कुल संख्या का 1/3 क्या किया, तो महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया।
यानी राइट आंसर जो होगा ये ए हो जाएगा, पंचायती राज। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के दोस्तों जो है बारे में है? अनुसूचित भाषाओं के बारे में, तो राइट आंसर ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये आपको यहाँ से सी हो जाएगा, भाग यानी कि जो है ये अनुसूची 8 में जो भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, मान्यता प्राप्त टोटल भाषाओं की संख्या जो है वो 22 है, याद रखना। प्रारंभ में पहले जो था वो 14 था। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसने तैयार किया था? भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है या किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर होगा ये पिंकली वेंकैया। क्या होगा ये? पिंकली वेंकैया। ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है, ये बताना है। तो 10 का यहाँ से राइट आंसर जो होगा ये सी हो जाएगा दोस्तों, आकाश गंगा का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, आकाश गंगा। यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है यहाँ पे कि चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से हमें पृथ्वी से दिखाई देता है, यानी हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। तो 11 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा जो हमें दिखाई देता है। तो यानी कि सूर्य के प्रकाश से ही जो है चांद क्या होता है, तो आपको उज्ज्वलित होता है। यानी कि चांद के पास खुद का प्रकाश नहीं है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एल नीनो। एल नीनो डैश महासागर में तापमान असमानता को दर्शाता है। एल नीनो जो है किस महासागर में तापमान असमानता को ये दर्शाता है? 12 का राइट आंसर ये प्रशांत महासागर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल नीनो की उत्पत्ति जो होता है ये पेरू के तट से होता है, जो कि दक्षिण अमेरिका के जो है यानी कि महादेश में है। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये हुआ दोस्तों चीन से। कहाँ से? चीन से आपको हुआ था, याद रखना। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में विश्व में रेशम का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो चीन में ही होता है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको कुट्टूनाड हो जाएगा निम्नतम बिंदु, यानी निम्नतम ऊंचाई वाला जो होता है कुट्टनाड हो जाएगा, जो कि केरल में पड़ता है। ठीक है, आंसर ये बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। तो ये बी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो ये हो जाएगा लोकटक झील। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, लोकटक, जो कि मणिपुर में है। कहाँ पर? मणिपुर में है, याद रखना है। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? किस नदी का उद्गम स्थान जो है कहाँ से है? तो तिब्बत में है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ से? सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है मानसरोवर झील तिब्बत में दोस्तों स्थित है, वहीं से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम अपना भारत में ही है, महाराष्ट्र से होता है। आपको जो है एक पहाड़ी है त्र्यंबकम पहाड़ी। ठीक है, और सोन नदी जो है यहाँ पे ये भी अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। और महानदी जो है छत्तीसगढ़ के सिंघवा से जो है आपको ये निकलती है। ठीक है, तो ये सभी को याद रखना, ये तिब्बत से ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? किस भारतीय शहर को जो है भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको, बताइए? तो ये बेंगलोर हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, बेंगलोर। यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की आईटी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी राजधानी के रूप में भी बेंगलोर को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? भारत की जो है वैदिक काल अवधि जो है ये कब तक चली? तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए? तो 18 का ये दोस्तों करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक विख्यात शासक था? यानी पुलकेशिन द्वितीय का संबंध बताइए किस वंश से था? तो राइट आंसर यहाँ से 19 का ए हो जाएगा, चालुक्य वंश। आंसर ये ए हो जाएगा। उसमें भी चालुक्य में भी वातापी के चालुक्य वंश से जो है ये इसका संबंध है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दिया है कि मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। यानी कि जो है आपको कंदुकगिरी में स्थित है, जो कि ये किस राज्य में है?
तो ये हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टावर ऑफ विक्ट्री। टावर ऑफ विक्ट्री जो है विजय स्तंभ डैश में स्थित है। तो टावर ऑफ विक्ट्री कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किला में स्थित है। कहाँ पर? तो राजस्थान में। आंसर ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि एक प्रसिद्ध यात्री था इबन बतूता। क्या था? इबन बतूता डैश का मूल निवासी था। मतलब इबन बतूता कहाँ का मूल निवासी था, याद रखना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों मोरक्को का। कहाँ का होगा? मोरक्को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। मोरक्को यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अकबर की प्रशासनिक सीट जो थी क्या थी? अकबर की प्रशासनिक सीट जो थी कौन सी थी? तो ये हो जाएगा क्या? तो सी होगा यहाँ से दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, दिल्ली याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? कौन सा स्मारक यहाँ पे जो है दिल्ली में स्थित नहीं है, ये बताना है। 24 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा दोस्तों कहाँ है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में है, फतेहपुर सिकरी याद रखना है। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो देख रहे हैं अलाई दरवाज़ा, इंडिया गेट, उसके बाद हुमायूं का मकबरा, ये सभी कहाँ है? तो आपको दिल्ली में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में, यानी कि प्राचीन समय में डेसीनाग यहाँ से जो है डेसीनग नाडु कहा जाता था? किस समय में? यानी प्राचीन एक नाम बताना, किसका एक प्राचीन नाम ये है। ये हो जाएगा कोल्लम का। आंसर ये ए हो जाएगा, कोल्लम का यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका एक करेक्ट आंसर होगा, जो कि केरल में पड़ता है ये सब। अगला क्वेश्चन है रैयतबारी व्यवस्था किस वर्ष शुरू किया गया? तो रैयतबारी व्यवस्था दोस्तों हो जाएगा ये 1820 में। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि महात्मा गांधी ने पहली बार और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? पहली और अंतिम इसलिए लिखा गया है कि क्योंकि एक ही बार जो है महात्मा गांधी जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया है, और वो जगह का नाम है बेलगांव अधिवेशन। और ये बेलगांव अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो स्वराज दल की स्थापना जो किया गया था, याद रखना, 1923 में। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। इलाहाबाद में आपको जो इसका स्थापना होता है, याद रखना है। मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में पीठ का भारत अधिनियम पारित किया गया? पीठ का जो है भारत अधिनियम पारित किया गया तो आपको 1784 में। क्या हो जाएगा? पीट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? इनमें से कौन सा एक किला है जो तमिलनाडु में? तो मनोरा का किला। क्या हो जाएगा? मनोरा का किला, जो कि तंजावुर जिला में पड़ता है। ठीक है। ये आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये ए आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है NNP बराबर क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। NNP बराबर क्या होता है? 31 का करेक्ट आंसर बताइए। 31 का यहाँ से दोस्तों सी हो जाएगा। NNP बराबर GNP माइनस यहाँ से मूल्य ह्रास। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए RBI डैश की शुरुआत किया है। ठीक है। सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए RBI ने किसकी शुरुआत किया है? तो ये 32 का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 32 का हो जाएगा दोस्तों ए, विजन 2021। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्टॉक मार्केट के लिए कौन सी मुख्य नियामक प्राधिकरण है, ये बताइए। भारत में स्टॉक मार्केट के लिए कौन मुख्य नियामक प्राधिकरण है? कौन एक प्रकार से देखरेख करता है? तो ये सी हो जाएगा, सेबी हो जाएगा। सेबी का होता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसका जो फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब होता है? याद रखना, पूछा जाता है। इसकी स्थापना होता है 12 अप्रैल को। ठीक है। कब? 12 अप्रैल को 1988 में। आंसर ये सी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर और सी याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2011 के जनगणना अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा था? 2011 के जनगणना अनुसार सबसे साक्षरता दर वाला राज्य जो है कौन सा था, ज़्यादा साक्षरता दर वाला? तो ये हो जाएगा क्या? केरलम। आंसर ये डी हो जाएगा, केरल यहाँ से याद रखना है। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर है। सबसे न्यूनतम शिक्षा जो है वो अपना बिहार का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है मिद्रा हेल्थ कार्ड
डैश के बारे में क्या सच नहीं है? मुद्रा हेल्थ कार्ड के बारे में कौन इसमें से एक सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ए। यह सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, गलत है ये जो है आपको भारत सरकार का द्वारा है, यानी कि केंद्र सरकार का एक योजना है ये, इसीलिए आपका गलत हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत जो है के तहत कितना जोखिम कवरेज है? तो इसमें क्या होता है, तो एक आपके नाम से जो है एक प्रकार से प्रीमियम चलता है, वो 12 रुपया प्रति वर्ष के जो है आपको अनुसार, ठीक है। तो इसमें जो है आकस्मिक अगर दोस्तों कुछ हो जाता है तो कवरेज जो दिया गया है कितना, तो आपको जो है ये 2 लाख रुपया दिया गया है। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर है। ए यहाँ से आपको याद रखना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। किस मंत्रालय ने मिशन 41 के कार्यक्रम की शुरुआत की है? मिशन 41 की जो है कार्यक्रम की शुरुआत को किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको रेल मंत्रालय। आंसर ये ए आपका राइट आंसर है, रेल मंत्रालय यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है NRHM। NRHM का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? तो क्या हो जाएगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताएं। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। तो ये नाम हो जाएगा तमाशा। आंसर ये सी आपका होगा, तमाशा। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यह है कि लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए क्या है? तो ये प्रसिद्ध है। 40 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा चिकन करी। चिकन करी कढ़ाई कला कहाँ पर दोस्तों प्रसिद्ध है? तो ये आपको जो है लखनऊ में दोस्तों ये प्रसिद्ध है, ठीक है। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन कई बार बिहार पुलिस में पूछा गया है। पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? 41 का राइट आंसर होगा, ये बी हो जाएगा, यानी कि विभूति भूषण बंदोपाध्याय। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो बी यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये एक तरह से जो है बाद में इसको जो है अपने फिल्म के तौर पे भी इसको दोस्तों फरमाया था, उसका नाम था सत्यजीत रे, ठीक है। सत्यजीत रे ने ये पाथेर पंचाली फिल्म भी बनाया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाते हैं? तो 3 जून को मनाते हैं। कब? 3 जून को। आंसर ये जो है सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? 43 का राइट आंसर तो आपका सी हो जाएगा दोस्तों, जी शंकर कुरूप। क्या होगा ये? जी शंकर कुरूप। यहाँ से आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र के महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय कौन है? ये जो है किसका है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के। तो राइट आंसर 44 का क्या होगा? तो 44 का ए हो जाएगा, ये विजय लक्ष्मी पंडित जो है पहली बार चुनी गई थी। आंसर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। दोस्तों जो भी अभी तक ये बैच नहीं लिए हैं, ये उड़ान बैच जो भी तक नहीं लिए हैं, तो बहुत लेट कर रहे हैं। अब दोस्तों जो है लेट नहीं करिए, 100% सफलता के लिए इस बैच को आज ही ज्वाइन करिए। ये जो है आपका उड़ान बैच है, ये सफलता का एकमात्र कुंजी आपको यहाँ पे हम दे रहे हैं। 100% है कि रिजल्ट आपको इसमें फिक्स है। पर डे के अनुसार इसमें 4 क्लास आपका होगा दोस्तों। सुबह में प्रत्येक दिन 8 बजे, जैसे जो अभी आप क्लास ये लगा रहे हैं, इसका PDF एक दिन पहले मिल जाएगा। उसके बाद 1:30 बजे क्लास होगा, फिर 2:30 बजे होगा, फिर 4:30 बजे होगा। तो कंप्लीट कोर्स है, फटाफट जाके सभी लोग बैच को परचेस करके अपना तैयारी शुरू करिए, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना इस बात को, ठीक है। अभी ऑफर भी चल रहा है, मात्र 249 रुपया में एक कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें 25 जो टेस्ट यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। यानी 25 टेस्ट यानी कि जो है इसमें आपको पूरा तरह से फ्री में मिल जाएगा। तो फटाफट सभी लोग जाके इस बैच को परचेस करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बैच है ये, ठीक है। 100% रिजल्ट की गारंटी है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या कहा जा रहा है। दिया यहाँ पे कि इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है? कहाँ है? तो वाशिंगटन दोस्तों जहाँ पे कह रहा है DC में है। तो वाशिंगटन DC में किसका मुख्यालय है ये बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का कहा होगा फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, ठीक है। और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हो जाएगा पेरिस फ्रांस में। और यह श्रम संगठन ये आपका जनेवा में हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है बीमर। बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है ये बताइए। बीमर शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? 46 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। बीमर शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। इसमें क्या होता है? गेंद सीधे बल्लेबाज के सिर या शरीर पे जा करके लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विंडोज 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किस कुंजी को दबाना होगा? विंडोज 10 पर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किस कुंजी को दबाना होगा? 47 का राइट आंसर बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों F8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। जावा स्क्रिप्ट यानी कि जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष प्रचलन जो है आपको अस्तित्व में आया या प्रचलन में आया? ठीक है। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा 1995 में। आंसर ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? कौन सा यहाँ पे एक ऑपरेटिंग तंत्र जो है नहीं है ये बताइए। राइट आंसर यहाँ से 49 का क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा ओपेरा। ओपेरा यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि डू नो इविल टैगलाइन किसकी है? डू नो इविल जो है टैगलाइन किसकी है? 50 का राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों गूगल का है। जिसका है गूगल का। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। गूगल यहाँ से आपको याद रखना है, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। डू कैन मेक मनी विदाउट डूइंग इविल करके इसको जो है अब किया गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि ध्वनि तरंग में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? ध्वनि तरंग से कौन सा शब्द जो है जुड़ा हुआ नहीं है? यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं दे दिया है। तो 51 का राइट आंसर ये कैंडला हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। कैंडला यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैंडला जो होता है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। बाकी जो देख रहे हैं ये सभी ध्वनि तरंग से जुड़ा हुआ मात्रक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति जो है क्या कहलाती है? इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों, याद रखना, जड़त्व। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। जड़त्व ये इसे कहते हैं, ध्यान रखना। परम शून्य वह तापमान है जिस पर डैश। परम शून्य वह तापमान है जिस पे क्या होता है? तो इस पे दोस्तों जो है गैसों में आणविक गति घटने लगती है। यानी आंसर जो है ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उस परिघटना का क्या नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पहाड़ों की चोटियां या गुलाबी या नारंगी रंग की हो जाती है? राइट आंसर इसको कहेंगे हम जो है एल पेंगलो। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये डी आपका राइट आंसर होगा। एल पेंगलो यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि एक पायस किसका जो है कोलाइडी विलियन होता है? एक पायस जो है किसका कोलाइडी विलियन होता है ये बताना है। तो 55 का राइट आंसर ये द्रव में द्रव का हो जाएगा। किसका होगा? द्रव में द्रव का होगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है ये बताइए। किस रूप में? तो लोहा पे दोस्तों जो जब जंग से बचने के लिए क्या करते हैं? जस्ता का परत चढ़ाते हैं, उसे जो कहा जाता है गैल्वेनीकरण। आंसर ये सी हो जाएगा। या जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाया जाता है? कौन सी एक सामान्य दिया यहाँ पे है कि सामान्यतः लाइट और बल्बों में पाया जाता है ये बताना है। तो 57 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा आर्गन में। आर्गन यहाँ से होगा। आर्गन गैस इसमें भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है। इन अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए कौन सा किसका प्रयोग किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ग्लाइकोल का। किसका? ग्लाइकोल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपको सी। बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में संचित होते हैं? ठीक है। यानी किस रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में संचित होते हैं ये क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है। ये 60 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो 60 का ये सी हो जाएगा। ग्लाइकोजन हो जाएगा। ग्लाइकोजन हो जाएगा। यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? स्वपोषी मतलब खुद का। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा। जीवाणु में। जीवाणु में क्या होता है? स्वपोषी पोषण पाया जाता है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादन करता है? मानव शरीर के कौन से ऐसे अंग है जो यूरिया का उत्पादन करता है? तो 62 का राइट आंसर ये यकृत हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। तो यकृत यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, यकृत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व दोस्तों स्थित है, ये बताना है। तो मानस कहाँ है? तो मानस हो जाएगा दोस्तों ये आपको राइट आंसर असम में। क्या होगा? असम में हो जाएगा, यानी आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। असम यहाँ से आपको दोस्तों याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, यानी असम यहाँ से इसका राइट आंसर है। विशिष्ट द्वैत दर्शन के विशिष्टा द्वैत दर्शन के संपादक कौन है? विशिष्टा द्वैत दर्शन के संपादक कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर यहाँ से 63 का याद रखना है, ये आपका 64 का ये डी हो जाएगा, रामानुजाचार्य। आंसर ये डी हो जाएगा, रामानुजाचार्य, यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाते हैं कि दिसंबर 2024 में जारी वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण का कितना है, ये बताइए। कितना है ये बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा 25.17%। आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन मॉरिशस के इवेन में स्थित सचिवालय में जनरल ऑफ इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन का जो है सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है मॉरिशस में? ये हो जाएगा दोस्तों आपको संजीव राजन को। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि कर दक्षिण को उत्तर पूर्व, देखिए दक्षिण को उत्तर पूर्व पश्चिम में बदला जाए, दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदला जाए, ठीक है, और पश्चिम उत्तर पश्चिम को पूर्व में बदला जाए, तो कह रहा है कि इस प्रकार आगे दोस्तों अगर भी हो तो उत्तर पूर्व किस दिशा में बदल जाएगा? तो उत्तर पूर्व जो बदल जाएगा ये आपको दक्षिण में दोस्तों बदल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसको सरलीकरण बनाएंगे आप लोग अच्छे से। लुप्त संख्या क्या होगा, कैसे होगा? तो यहाँ पे देखिए -28 को जो है घटाते चला जा रहा है, ठीक है। तो -28 को अगर 14 में से घटाएंगे, ये -14 आपको आ जाएगा। आंसर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। दिया यहाँ पे है कि सही दर्पण का प्रतिबिंब बताइए क्या होगा। तो सही दर्पण का प्रतिबिंब यहाँ से बी आपको इसका निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है यहाँ पे कि बदलने के लिए परस्पर 7 और 3 को बदलना और सेम रखना है, ठीक है, और फिर आपको प्रूफ करना है कौन दोनों साइड से बराबर हो रहा है। तो ये आपको डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है कि संबंध वाला सवाल है, ठीक है। लिखा है 1251.5 लिखा है, उसके बाद लिखा है 8.30.2। तो ये क्या है पता है कि क्या किया है? तो 12 और 5 कितना हुआ? 17, 17 तिया 51, 8 2 10, 10 तिया 30। इसी प्रकार से अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये आपको जो है कौन सा होगा? तो ये आपको हो जाएगा ये बी वाला, 11 और 6 17, 17 तिया 51। आंसर ये बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अगला पद यहाँ पे क्या होगा आकृति में, अगला यहाँ पे क्या होगा? तो ये आपको ए वाला जो यहाँ पे देख रहे हैं ये ए वाला हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग 10 है। कम से कम एक बार संख्या 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। 1 आने की कम से कम एक बार। राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपको डी होगा, 1/3। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 4 संख्याओं ए बी सी डी एक ऐसी है कि उनका संग्रह औसत 223 दिया। ये चारों संख्या का औसत 23 है। ए बी का इतना है, सी डी का 200 निकालना है। तो क्या करेंगे? इन दोनों को गुना कर लेंगे 2 से और उसको 4 से और घटा देंगे तो इसका ना निकल जाएगा। तो घटा के बनाएंगे, आंसर यहाँ से ए आपको निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि इतना जो है -2 और 5 और 1 और 3 से होकर गुजरने वाली सरल रेखा के लिए समीकरण क्या होगा? तो यहाँ पे समीकरण जो होगा ये आपको डी वाला होगा, ऑप्शन डी निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10a × 10b बराबर प्लस यहाँ से दिया है cos x बटे cos a प्लस cos b बराबर 1। तो x का मान निकालिए। तो यहाँ पे x का मान दोस्तों a + b निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिया है 6 कंपनियों का तालिका आपको दिया है। क्यू काम करने वाले अधिकारियों की संख्या आर के काम करने वाले अधिकारियों की संख्या से अनुपात निकालिए। तो कुछ करना है इसमें, बताइए हमको। क्यू का कितना है? 250 है। आर का कितना है? 350 है। 1 0 1 0 गया, 5 से काटेंगे 7, ये 5 है 5:7। आंसर क्या हो गया यहाँ से? तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक डीलर एक पैकेट पर क्या करता है? तो आपको दोस्तों जो 45% की छूट देता है,
और वह नगद भुगतान जो है पर रियायती कीमत पर 25% की और छूट प्रदान करता है। दोनों छूट के लाभ उठाने के लिए ग्राहक को इतना पैकेट के जो है नगद कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो 2 बार छूट दे दीजिए। मान लेते हैं ये आपको दिया ही है इतना रुपया का, आपको क्या करना है 2 बार छूट दे देना है। एक बार दिया 45 तो बचा कितना, तो आपको बचा यहाँ से 55/100। यहाँ से एक बार 25 दिया था, कितना बचा 75, 75/100। इसको काट लीजिएगा, राइट आंसर आपको दोस्तों निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो राइट आंसर निकलता है आपको दोस्तों 1540 अपने 1540 आपको यहाँ से नहीं 1155 निकलेगा। आंसर ये सी आपका हो जाएगा, 1155 टोटल निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है A अनुपात B दिया है, B अनुपात C दिया है, A और A अनुपात C। अगर अंतिम और यानी कि पहला और अंतिम रहे ना तो डायरेक्ट कर लेना है 4/5 और गुना यहाँ से कर लेना है 3/10। ठीक है, कटेगा 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, नहीं कटेगा तो कितना हो गया 3 दूनी 6 और 5 25, 6:25। ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या दिया, यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि मतलब त्रिभुज वाला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है कि त्रिभुज PQR AB तथा QR के समांतर खींची गई है, तो जो भुजाओं को A और B पर काटती है। PQ की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, QR की लंबाई इतना है। तो दोस्तों कह रहा है कि लंबाई QA की लंबाई 3 सेंटीमीटर, AB की लंबाई क्या होगा। तो त्रिभुज निकालेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, आराम से बनेगा। ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है ग्रुप ऑफ वर्ड्स समथिंग दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड इजीली। तो राइट आंसर इसका एक वर्ड में देंगे तो ये आपका हो जाएगा अनविल्डली। आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे दिया है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, वी आर इटेन, इसके जगह पर अगर देखेंगे क्या होगा तो ये आपका बी हो जाएगा दोस्तों, वी हैड इटेन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्पेल्ड कौन सा है, गलत मीनिंग वाला कौन सा है, सही मीनिंग वाला चुनना है, यानी गलत चुनना है यहाँ पे। तो आपको हो जाएगा दोस्तों बैटरी, ये जो आपको लिखा है गलत लिखा है। बी होता है यहाँ पे बेट्रे होता है, बेट्रे होता है तो BETRAY होता है, जहाँ पर होता है धोखा देना। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक एवरीवन डैश लाफ्टर व्हेन ही अपीयर्ड इन द रूम। राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, ब्रस्ट इनटू। ठीक है, ब्रस्ट इनटू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक, फिर से आई एक्सपेक्टेड हिम टू डैश बाय हिज डिसीजन टू हेल्प मी। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा बी, यहाँ पे होगा ए बीड हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स इन्स और आउट्स। इसका यहाँ से चुनना है इन्स और आउट्स का, तो ये आपका हो जाएगा ए कंप्लीट फैक्ट। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है सरनम चुनने के लिए, सरनम अगर देखेंगे कौन सा होगा तो ये बताना है, तो ये आपका हो जाएगा किसका, तो लेआउट का, मतलब समान अर्थ वाला, तो ये आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है यहाँ पे कि सिलेक्ट द ऑप्शन विल, यहाँ पे दिया है कि नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, दिया है ऑन मिडिल नाइट, तो इसके जगह पे जो होना चाहिए तो आपको बी होना चाहिए, एट मिडनाइट होना चाहिए। ठीक है, ऑन नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, ये आपको बायोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं। अगले क्वेश्चन पे ये दिया यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर चुनने के लिए। ठीक है, इसको पूरा वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको ग्रामेटिकल एरर जो निकलेगा तो ये आपको बी वाला निकल जाएगा। आगे बढ़िए, क्या दिया है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि शब्द का सबसे जो है युक्त विलोम कौन सा है। अतिवृष्टि का समझिए विलोम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा अनावृष्टि। क्या होगा ये, अनावृष्टि, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, अनावृष्टि। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। प्रत्यय जो लगता है कहाँ लगता है, किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कृपालु में अगर देखेंगे तो क्या होगा, तो ये आपको ए हो जाएगा आलू। आंसर ये ए आपका यहाँ से जो है राइट आंसर होगा, ए याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। बताए हैं ये सब आपको हिंदी में, उड़ान बैच में आपको ये सब कंप्लीट पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी सब कुछ। तो स्वर संधि दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 5 प्रकार के। आंसर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है जीने की इच्छा के लिए एक शब्द दीजिए। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द अगर देंगे तो 94 का राइट आंसर आपको निकल जाएगा जिजीविषा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा,
जिजीविषा यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है अंग अंग फूले न समाना, मुहावरे का सही अर्थ दीजिए। अंग अंग फूले न समाना, मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये यहाँ से राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। क्या यहाँ से जो है आपको 95 का सी होगा, ये बहुत आनंदित होना। आंसर ये सी हो जाएगा 95 का, बहुत ही आनंदित होना, ध्यान रखना है। अगला है सही अर्थ वाला युग्म को चयन करिए। तो आकार और आकार जो देख रहे हैं ये खान और आकृति, ये सही है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पत्र शब्द का अर्थ नहीं है, कौन इसमें से पत्र शब्द का अर्थ नहीं है? 97 का बताइए। तो ये हो जाएगा आपको लेख, यानी ऑप्शन जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कौन सा शब्द अनेकार्थक है? कौन सा शब्द यहाँ पे अनेकार्थक है ये बताइए। ये हो जाएगा अंबर, क्या होगा? अंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? चांदनी का जो है समानार्थी कौन सा इसमें से नहीं है? ठीक है, चांदनी का हो जाएगा बिजली। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिजली नहीं है क्योंकि विद्युत का पर्यायवाची शब्द में ये आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है क्वेश्चन दोस्तों कि इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो मछली का पर्यायवाची जो नहीं है आपको जलोदरी नहीं है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका जो है सेट नंबर, न्यू प्रैक्टिस सेट जो आपको हम दे रहे हैं उड़ान अभ्यास में, उसमें ये 11वां सेट है। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके प्रत्येक दिन 8 बजे और दोपहर 2 बजे आपको 1:30 बजे जो है आपको ये यूट्यूब पे क्लास आता है। तो सभी लोगों को अच्छे से ये क्लास करना है और 100% रिजल्ट के लिए श्योर रहना है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे जो उड़ान बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो उड़ान बैच भी अपना ज्वाइन कर लेंगे। एप्लीकेशन पे ये क्लास चलता है, एप्लीकेशन का लिंक ऑलरेडी इसके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं, ठीक है। नहीं तो ये नंबर ले लीजिए, नंबर पे आप क्या करेंगे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो इधर से हम आपको एप्लीकेशन का लिंक जो है भेज देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास बहुत ही अच्छा होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।